शिक्षा 84.1। इस चैनल पर हम लोग करंट अफेयर्स और साथ में जीके जीएस के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो मैंने पिछले कुछ महीने पहले कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है अपलोड किए थे और इस बार फिर से नए सिरे से इस पर क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में ये 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर, इन 3 तिथियों में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है हाल के, जो 2024 के आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, सारे के सारे टॉप करंट अफेयर्स जो है इसमें शामिल किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके 2024 के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, या अभी जो होने वाले एग्जाम्स हैं 1-2 महीने में, उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमारे पूरे भारत से एथलीट्स जो हैं शामिल होते हैं। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। 2023 में मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था और इसका शुभंकर था उज्ज्वला एक गौरैया, इसका शुभंकर था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत वर्ष 2018 में राजवर्धन सिंह राठौर ने किया था। राजवर्धन सिंह राठौर ने इसका शुरुआत किया था और ये अभी जो 2024 में होने वाला है वो जनवरी माह में 19 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस आपका ऑप्शन है 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। तो ये आपको बगल में पिक्चर दिया गया है, इसमें देखिए रामानुजन का पिक्चर दिया गया है और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजन का जन्म दिवस जो है ये 22 दिसंबर 1987 को तमिलनाडु के इडोर नामक स्थान पर हुआ था और इन्हीं के याद में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की शुरुआत जो है वर्ष 2012 में मनमोहन सिंह के सरकार में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2024 का अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। किस क्रिकेट खिलाड़ी को? रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी और श्रेयस अय्यर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को इस वर्ष का 2024 का अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे अर्जुन अवार्ड वर्ष 2024 में कुल 29 खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा और ये जो है अर्जुन अवार्ड लगातार 4 वर्षों तक खिलाड़ियों के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर यह प्रदान किया जाता है। पहली बार 1961 में अर्जुन अवार्ड जो है प्रदान किया गया था, यानी 1961 से अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी और इसमें विजेता खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए और एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र इसमें प्रदान किया जाता है। और ये जो है वर्ष 2024 का जो ये अभी नॉमिनेशन किया गया है, इनको नामित किया गया है और पुरस्कार जो है 9 जनवरी 2024 को दिए जाएंगे राष्ट्रपति भवन में। 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में इनको दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न से पहले यहाँ पे मेरा जो चैनल का थंबनेल था उसमें दिया गया था। अगर आप लोगों को थंबनेल पसंद आया हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसमें सुझाव भी दीजिएगा कि जो मिस्टेक्स हो रहा हो उसको सही करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारतीय महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह पर आरोप लगाया गया था। तो रेप का आरोप लगाया गया था, छेड़खानी का। तो उसके मद्देनजर रखते हुए फिर जो अभी भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, बताया जा रहा है यह ब्रिजभूषण सिंह का ही कोई मतलब नज़दीकी व्यक्ति है। तो देखिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ब्रिजभूषण सिंह, संजय सिंह, नीरज सिंह, रोहित सिंह। इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ये हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये संजय सिंह को चुना गया है भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष और ये हैं आपके ब्रिजभूषण सिंह पीले पगड़ी में और लाल पगड़ी में जो दिखाए गए हैं ये संजय सिंह है उनके बगल में। जानिए कि संजय सिंह कौन है। तो संजय सिंह जो है ब्रिजभूषण सिंह के भरोसेमंद और यूपी कुश्ती
संघ के उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने 40 वोट अधिक प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी अनिता श्योरान को हराया था। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अब ये सारे खेल रत्न पुरस्कार जो है 9 जनवरी 2024 को प्रदान किए जाएंगे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है चिराग चंद्र शेट्टी, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज और ए और बी दोनों, और शरद कमल। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा चिराग चंद्र शेट्टी और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, ए और बी दोनों। ये दोनों ऑप्शन जो हैं आपके सही आंसर होंगे। और साथ में आप लोग ये भी जान लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए, आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में कि इसका पूर्व नाम जो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर, ये कहिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। इसके प्रथम विजेता जो थे, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद थे और इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। और हाल ही में पिछले वर्ष इनका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो गल्फ ऑफ अदान में ये भारतीय नौसेना ने गाइडेड मिसाइलें तैनात की है। और इसका रीजन ये है कि ये समुद्री डकैत जो थे, ये आने वाले उस रूट से आने वाले जहाज़ों को घेर लेते थे और लूट लेते थे। तो उसके मद्देनज़र भारतीय नौसेना के द्वारा रक्षा मंत्रालय के आदेश पर ये कदम उठाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है हार्दिक सिंह को। ये बगल में हार्दिक सिंह का पिक्चर दिया गया है, इनको FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है जियो मार्ट के साथ, जो स्वयं सहायता समूह हमारे देश के जितने भी गांव है वहाँ पे स्वयं सहायता समूह जो चलता है, उनके उत्पादों के पहुंच को बढ़ाने के लिए ये जियो मार्ट के साथ एक समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है कि FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड का तीसरी बार किस भारतीय ने जीता है? FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड तीसरी बार किस भारतीय ने जीता है? तो ये सविता ने जीता है। और 2021 में और 22 में भी ये FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुकी हैं और 2023 में फिर से इन्होंने जीता है। ये प्रश्न जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो एक वर्ष में 100 मिलियन यानी कि 100 करोड़ लोगों को यात्रा कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो ये बनी है इंडिगो। जैसा कि आप लोगों ने फिगर में देखिए इंडिगो है। और इंडिगो ने यह इतिहास रचा है कि पिछले एक वर्ष में इस एयरलाइन ने 100 करोड़ लोगों को हवाई यात्रा कराया है। तो इस तरह से आज का करंट अफेयर्स का जो जितने भी 2-3 दिन का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था, टॉप करंट अफेयर्स था, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, उसको शामिल किया गया है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।